Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the Buddhism. We studied about the Buddhism, then origin of Buddhism, then Buddhism के basic principles, कैसे Buddhism spread हुआ, then we studied the causes of spreading of Buddhism, then we studied the causes of the decline of Buddhism. अब बुद्धिज़्म जैसे हर एक फेज़ होता है हर बिजनेस का, दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर वी से कि बाबा पहले एक ग्रोथ होती है, फिर इनिशियली क्या होता है धीरे धीरे ग्रोथ होती है, फिर एक पीक स्टेज आता है और फिर धीरे धीरे बिजनेस डिक्लाइन होता है. दिस इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ नेचर. तो बुद्धिज़्म में भी ऐसा ही हुआ है. एक टाइम था कि बुद्धिज़्म धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, फिर स्प्रेड होते होते इट टुक अ पीक, लाइक हर कोई बुद्धिज़्म फॉलो करने लग गया. फिर क्या आया, जब वो एक पीक पे रीच हो गया तो इट स्टार्टेड स्लोली डिक्लाइनिंग. द causes of decline of Buddhism were the decline of Buddhist Sanghas, revival of Brahmanas, division among Buddhism, use of Sanskrit language, image worship, loss of royal patronage, emergency of Rajputs, and Muslim inventions. Now we'll look at the impact of Buddhism on ancient Indian society. अब बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट कितना रहा अपने सोसाइटी पे, विल बी लुकिंग राइट नाउ. दैट इज़ द पॉपुलर रिलीजन. बुद्धिज़्म गेव अप अ सिंपल, इंटेलिजिबल एंड पॉपुलर रिलीजन. सी बुद्धिज़्म क्या हुआ, बुद्धिज़्म क्या था, बहुत सिंपल था एंड इट वॉज अ पॉपुलर रिलीजन. बुद्धिज़्म greatly appealed to the people on account of its simplicity, emotional element, easy ethical code, the use of vernacular language and the method of teaching. अब बुद्धिज़्म क्या था, उस वक्त बुद्धिज़्म लोगों को बहुत अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि इट वॉज इन अ सिंपल लैंग्वेज. जैसे एट फोल्ड पाथ, दैट राइट टू स्पीच, राइट थॉट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्शियसनेस, ये सारे क्या थे, दिस वर द सिंपल थिंग्स. और इमोशनल एलिमेंट्स थे और इथिकल थे. लाइक कुछ भी गलत नहीं बोला गया था उसमें. जो आप नहीं फॉलो कर सकते वो नहीं बोला गया था, जो आप फॉलो कर सकते हो, जो समझ में आ रहा था अच्छे से, वही उन्होंने बोला था. द यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब वो एक सिंपल लैंग्वेज में था. इट वॉज इन द पाली लैंग्वेज, और उस वक्त पाली लैंग्वेज क्या है, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती थी. द मेथड ऑफ टीचिंग इट, और जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो भी बहुत सिंपल था. इट डिस्कवर्ड द एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद. सी इट डिस्कवर्ड क्या है, एक फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद डिस्कवर हुई. Then next is the moral teaching. Buddhism imported various good qualities like compassion, non-violence and truth. See, बुद्धिज़्म ने क्या किया, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ लेके आए थे. बुद्धिज़्म में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, लाइक कंपैशन, लाइक अच्छी बातें सारी एंड ऑल. नॉन वायलेंस मतलब किसी को हर्ट मत करो, किसी इंसान को, किसी एनिमल को आप मारो मत. और ट्रुथ, हमेशा सच्चाई की राह पे चलो. एज दिस गुड क्वालिटी शेप्ड ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. सी ये सारी क्या है, दिस ऑल आर गुड क्वालिटीज़. सो दिस गुड क्वालिटीज़ क्या है, इट शेप्ड द ह्यूमन पर्सनैलिटी. अब एक ह्यूमन पर्सनैलिटी अच्छी बन जाती है और एक कैरेक्टर बिल्ड होता है ना आपका, लोगों के सामने का आपका एक नज़रिया बन जाता है कि नहीं बाबा, इससे अपन अच्छे इंसान बनेंगे, अपना सब कुछ अच्छा होगा. देन monastic system. Another contribution of Buddhism was the monastic system. See, एक और contribution बुद्धिज़्म का क्या था, it was the monastic system. The Buddhist monks obeyed a common head and lived together under a common code of conduct. अभी जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो प्रॉपर बुद्धिज़्म ही फॉलो करते थे पूरा, वो क्या करते थे, वो उनका एक ही कॉमन हेड रहने का, राइट. उनके जो हेड रहते थे वो एक ही कॉमन रहेंगे, सब साथ में रहेंगे और सबके लिए रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट सबको एक जैसा ही रहेगा. ऐसा नहीं कि मैं हेड हूँ तो मेरे लिए अलग है, राइट, आप मेरे नीचे हो तो आपके लिए अलग रहेगा रूल्स. नहीं, मैं हेड हूँ, मैं रूल्स बनाऊँगी, वो रूल्स मैं भी फॉलो करूँगी और आप भी फॉलो करोगे, राइट. तो द बुद्धिस्ट मॉन्क ओबेड अ कॉमन हेड एंड लिव टुगेदर अंडर अ कॉमन कोड ऑफ डिसिप्लिन.
द हेड ऑफ मॉन्स्टरी वॉज इलेक्टेड बाय द मॉन्क्स। अभी कौन हेड बनेगा उन मॉन्क का, तो वो मॉन्क लोग ही डिसाइड करते थे कि बाबा ये मतलब इट कैन बी बाय प्रॉपर वोट, इट कैन बी बाय वॉइस, मे भी उनके उनके तरीके से वो मॉन्क्स में से एक जन कोई तो हेड बनेगा। ग्रेजुअली द मोनास्टिक सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इनटू हिंदुइज्म। और फिर बाद में क्या हुआ, हिंदुइज्म में भी ये मोनास्टिक सिस्टम अडॉप्ट हो गया। लाइक बाबा एक कोई तो हिंदुइज्म का हेड रहेगा, वो हेड कैसे बनेगा, सब लोग मिलके उसको इलेक्ट करेंगे तभी वो हेड बनेगा ना। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बुद्धा preached his message in Pali language. Pali was the language of the common people. See, बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा वो जो भी मैसेज देते थे he gave it in a Pali language। जैसे अपने को पता है पाली लैंग्वेज उस वक्त क्या था, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। हर किसी को पाली लैंग्वेज उस वक्त समझ में आती थी अच्छे से, और वो रोज़ लैंग्वेज जैसे आज अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदी की आपने राष्ट्रभाषा बोली है, क्यों, क्योंकि हर कोई इसे आसानी से बोल पाता है, हर कोई इसको आसानी से समझ पाता है, तो उस वक्त पाली भाषा ऐसी थी। ड्यूरिंग कनिष्का's टाइम द बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रीच द मैसेज ऑफ बुद्धा इन संस्कृत लैंग्वेज। सी, कनिष्का's टाइम में क्या हो गया, बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या किया, अपन ने देखा डिक्लाइन हुआ था उसमें देखा ना, कनिष्का के टाइम में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड गिविंग द प्रवचन एंड ऑल इन संस्कृत लैंग्वेज। तो क्या हुआ, अब संस्कृत लैंग्वेज लोगों को समझ में आती ही नहीं थी। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म दो दिस लैंग्वेज एनरिच देयर लैंग्वेज एंड देयर लिटरेचर। सी, स्प्रेड ऑफ, तो क्या हो गया, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ और बुद्धिज्म दो लैंग्वेज में भी आ गया, संस्कृत में भी आ गया, पाली में भी आ गया, और उनके लिटरेचर भी वो लोग संस्कृत में लिखना चालू किए। तो पाली में लैंग्वेज में ऑलरेडी थे बट संस्कृत में ऐड हो गया उसमें। आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। द मोर फैसिनेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन of Buddhism to India was in the field of sculpture and architecture. See, the most see, एक सबसे अच्छा contribution बुद्धिज़्म का इंडिया में क्या था, it was in the field of sculpture and architecture। मतलब ये जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर फील्ड में बुद्धिज़्म का एक बहुत अच्छा contribution रहा। बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर डेवलप्ड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। सी, बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर क्या हुआ, इट डेवलप, वो अच्छे से डेवलप हुआ विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टोन वॉज यूज फ्रॉम अशोका's टाइम। आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या है, स्टोन कब से यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्टोन वॉज यूज फ्रॉम द अशोका टाइम्स। न्यूमरस स्टूपास, चैत्यास एंड पिलर्स वे कंस्ट्रक्टेड। सी, बहुत सारे स्टूपास, पिलर्स ये सारे कंस्ट्रक्ट हुए थे, क्यों, स्टोन यूज़ कर रहे थे। स्टोन अपन कब से यूज़ कर रहे थे, अशोका टाइम से अपन स्टोन यूज़ कर रहे थे। तो फिर क्या है, वो है विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स अपन क्या है, बहुत सारे स्टूपास, पिलर्स, चैत्यास ये सारे कंस्ट्रक्ट हुए जा रहे थे। स्टूपास एट सांची, सहमत, रुइंदे, भरूच, दिलावली एंड जौगढ़ एक्सेट्रा आर सम स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सी, बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है अच्छे से, लाइक बुद्धिस्ट टाइम के स्टूपास वगैरह आपको सब कहाँ अच्छे से देखने को मिलेंगे, यू कैन सी देम एट सांची, समत, रुइंडल, भरूच, दिलावी एंड जौगढ़। यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छे से देखने को मिलेगा। A large number of sculptures of Buddha and Bodhisattvas came to be built according to Gandhara and Mathura school of art. See, a large number of sculptures of Buddha, बहुत सारे स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा, ये आपको कहाँ देखने को, ये पता चला है कि बहुत जगह बिल्ड हुए हैं अकॉर्डिंग टू गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अभी ये गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने ऐसे बोला है कि बाबा स्कल्पचर्स बहुत जगह बुद्धास के आपको देखने को मिलेंगे। द बुद्धिस्ट सेट द एग्जाम्पल ऑफ dedicating cave temples and this practice was followed by the Hinduism and Jainas. See, the Buddhists set the example. बुद्धिस्ट ने क्या किया, एक एग्जाम्पल सेट किया, लाइक केव्स जैसे टेम्पल बनाने के, और वो आज भी अपन
फॉलो कर रहे हैं हिंदुइज्म एंड जैनिज्म में। ना कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। बुद्धिज्म एस्टेब्लिश्ड एंड इंटीमेटेड कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, बराबर है ना। बुद्धिज़्म का क्या था, बुद्धिज़्म आउट ऑफ इंडिया भी तो स्प्रेड हुआ था, अपन ने देखा श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ सब जगह बुद्धिज़्म फैल चुका था। द बुद्धिस्ट मंक कैरीड द गॉस्पेल ऑफ द बुद्धा टू द फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम 3rd century BC। देखा अपन ने पहले भी, ये बुद्धिस्ट मंक क्या करते थे, ये बुद्धिस्ट का लिटरेचर ये सब लेके फॉरेन कंट्रीज वगैरह जाते थे राइट फ्रॉम द 3rd century BC ऑनवर्ड्स। एंड फॉरेन बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड स्टूडेंट्स केम टू इंडिया इन द सर्च ऑफ नॉलेज। और फिर बुद्धिज़्म फॉरेन में भी स्प्रेड हो गया, तो फॉरेन कंट्री से लाइक स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो फॉलो करते हैं वो इंडिया में आते थे ताकि बुद्धिज़्म के बारे में उनको और थोड़ा नॉलेज मिल सके और सर्च ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म एंड ऑल। The foreigners who came to India were conquered by the rich culture of India and gave up their name and credit and adopted Hindu name and Hindu faith। यहाँ पे क्या हुआ, जो फॉरेनर्स जो इंडिया में आए, हाँ वो इंडिया में पहले बहुत पैसा था, इंडिया पहले बहुत रिच कंट्री था एकदम, इसलिए तो सारे फॉरेनर अट्रैक्ट होते थे इंडिया की तरफ। तो जो फॉरेनर जो इंडिया में आए पढ़ाई के नाम पे, उन्होंने देखा कि वह इंडिया में कितना रिच कल्चर है, इंडिया कितना रिच है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया और ये इंडिया में हिंदुइज़्म, हिंदू नेम, हिंदुइज़्म ये सब अडॉप्ट करने लग गए। एंड दे ट्राई टू बिकम एन, और वो इंडियन कल्चर अच्छे से अडॉप्ट करने लग गए। क्यों, क्योंकि दे वर अट्रैक्टेड टू अवर कल्चर एंड ऑल, तो उन्होंने हिंदू नाम ही रख दिया। Thus, Buddhism contributed largely to the synthesis which produced the modern Hindu society। See, बुद्धिज़्म का क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ताकि अपनी जो सोसाइटी है वो मॉडर्न हिंदू सोसाइटी बन गई। मॉडर्न हिंदू सोसाइटी क्यों बोला, क्योंकि फॉरेनर आके उन्होंने सारा इंडियन कल्चर अडॉप्ट किया एंड दे टर्न टू बी एन इंडियन बाय देयर नेम ऑल्सो। तो क्या है, ये मॉडर्न हिंदू कल्चर हो गया। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, द बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज वेर यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पस। सी, जो बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज है, जैसे बुद्धा जहाँ पे मॉन्क वो लोग रहते थे, उनका जो एरिया था ना वो यूज़ करते थे एजुकेशनल पर्पस के लिए। जैसे अपने रामदेव बाबा को वो पतंजलि का देखा क्या, हरिद्वार में बहुत बड़ी ज़मीन है वो हरिद्वार में उनकी, जहाँ पे रामदेव बाबा रेयरली कभी तो रहते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया इधर उधर ही ट्रैवल करते हैं बहुत बार, और जहाँ पे वो रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा। लाइक यहाँ पे वो बैठ के प्रवचन देते हैं, तो फिर वो सारी पतंजलि की स्टडी करने के लिए, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक स्टडी करने के लिए वहाँ पे कॉलेज किया, वहाँ पे उनको हॉस्टल किया। फिर एक जगह उन्होंने लैंड कल्टिवेट की जहाँ पे सारी जड़ी बूटियाँ वो लोग उगाते हैं एंड और बहुत बड़ा स्पेस है वो, और बहुत से फॉरेनर लोग भी आते हैं वहाँ पे एंड ऑल। मैं काफ़ी साल पहले गई थी, ऑलमोस्ट 10 साल पहले गई हुई हूँ मैं वहाँ पे, तो मैंने तब वो सारा देखा था और बहुत सा डेवलप चल रहा था, बहुत सा डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे। सो फिर वो जो एरिया है, जैसे वो बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे रहते थे वो बहुत बड़ा एरिया था, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, एजुकेशनल पर्पस भी चालू कर दिया। लाइक वहाँ पे दे स्टार्टेड एजुकेटिंग द पीपल। In the Buddhist monasteries, the beginning of vernacular or Prakrit language were made with lateral development into extensive body of literature से। अब ये बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज में क्या हो गया, वो लोग वर्नाकुलर या फिर प्राकृत लैंग्वेज में लिटरेचर वगैरह लिखने लगे, और ये लिटरेचर इट वॉज सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर अस। बुद्धिस्ट promoted education through famous residential universities like Nalanda, Takshila and Nagarjuna यालब अभी। अब बुद्धिस्ट लोग क्या है, अभी यूनिवर्सिटीज़ थे, फेमस यूनिवर्सिटीज़ थे जैसे नालंदा, तक्षशिला, इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो गया, धीरे धीरे बुद्धिज़्म स्प्रेड होने लग गया, और दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग बुद्धिज़्म इन द यूनिवर्सिटी, और बच्चे भी वही सीखने लगे।
अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था इन लास्ट या फिर उसके लास्ट लेक्चर में। रिस्पेक्ट फॉर एनिमल लाइफ, बुद्धिज्म लेड एम्फोसाइज ऑन नॉन वायलेंस एंड द scarcity of animals life, popularized the creed of अहिंसा परमो धर्मा। बुद्धिज्म ने क्या किया, बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया और अब एनिमल्स को मत मारो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म बोला है, मतलब किसी को भी मारना नहीं है, हर किसी की रक्षा करना ये आपका धर्म है। दैट इज़ द अहिंसा परमो धर्मा। द अर्लीस्ट बुद्धिज्म हैड Suttapata boosted the cattle's wealth as it declared the cattle to be the given to the food, beauty and happiness. Buddhism pleaded for the protection of cattle. See, पहले बुद्धिज़्म से पहले वैदिक पीरियड में अपन ने क्या देखा, लोग जितने ज़्यादा कैटल्स उतने ज़्यादा पैसे वाले मानते थे। कैटल्स इन सबको मार के दे यूज टू ईट द मीट एंड ऑल, राइट। तो अब बुद्धिज़्म में क्या बोल रहे हैं, बुद्धिज़्म ने बहुत प्रोटेक्ट किया इन कैटल्स के लिए कि लाइक कैटल्स लोग को मत मारो, उससे आपको खाना, वो आपका खाना न उसको वो कैटल्स को मार के आप आपका खाना बनाओगे तो प्लीज़ उसको अपना खाना मत बनाओ बोल के बुद्धिस्ट लोगों ने कैटल्स के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस लिए थे। द हिंदू वेर ओरिजिनली मीट ईटर बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म बिकेम वेजिटेरियन। सी, बहुत से हिंदुज़म क्या है, नॉन वेज खाते थे, मीट खाते थे एनिमल्स का, बट जब उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में सुना, व्हेन दे गॉट इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स इट, दे बिकेम वेजिटेरियन। थस बुद्धिज़्म एक्सरसाइज्ड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर। थस ये क्या है, बुद्धिज़्म ने क्या किया, अपने कल्चर पे बहुत अच्छा असर डाला है। इट एनरिच्ड रिलीजन, आर्ट, स्कल्पचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया। सी, अपना रिलीजन, आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर क्या हुआ, बहुत अच्छा हो गया। इट गेव एक नया लुक मिल गया। Buddhism is a missionary religion and aims at converting the whole mankind to the doctrine of Buddhas. Buddhism क्या है, is a missionary religion. Buddhism it was a missionary religion और इसका एम क्या था कि बाबा सब इंसान का भला करो, हर कोई इंसान अच्छा बने, राइट। यही उसका एम था ना, लाइक किसी को मारो मत, अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, अच्छा सोचो, यही तो एम था बुद्धिज़्म का। तो बस उसी के लिए तो बुद्धिज़्म वॉज वेल नोन। इस तरह से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, इस तरह से बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे, इंडिया के कल्चर पे और इंडियन लोगों पे। Jainism will study in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, write your name, in which class do you belong, roll number, and you can mail it to my mail ID. Thank you.